नर्मदे हर तो मैं हूँ अमरकंटक में और माई की बगिया में पहुँच गया हूँ। और यहाँ आने का कारण मेरा है कि मैं फिर से नर्मदा परिक्रमा में जा रहा हूँ, जो कि माई की बगिया से प्रारंभ करूँगा। माई की बगिया में बता दें आपको कि माई की बगिया क्या है। जो नर्मदा मैया थी बचपन में यहीं पे खेलती थी, मतलब उनकी बहुत सारी यादें यहाँ से जुड़ी हुई हैं। और ये भी कहते हैं कि गुप्त रूप में मैया जो उद्गम स्थल वाला मंदिर है वहाँ पे यहीं से आती जाती थी। और जितने लोगों से सुनता हूँ नई कहानी मिलती है, तो वैसे यही जेन्युइन कहानी है। ये मध्य प्रदेश सरकार द्वारा संचालित है पूरी बगिया माई की। यहाँ पर जो भी सुविधाएं हैं वो सारी मध्य प्रदेश सरकार ने दी हैं। हर हर महादेव नर्मदे है। ये माई की बगिया में घुसने का प्रथम गेट है, और जो परिक्रमा में लोग आते हैं वो पीछे से आते हैं। हर हर महादेव। अब यहाँ से संकल्प लेंगे और फिर निकल जाएंगे। यहाँ पर ये बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है हनुमान जी का, तो आप भी दर्शन करिए। नर्मदे हर। तो यहाँ पर जो बंदर है ना वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हैं, कुछ भी सामान लेके भाग जाते हैं। ये हमारा पिछला अनुभव भी है। अभी यहाँ पे आरती हो रही है, किसी को संकल्प दिया जा रहा होगा, किसी का घाट परिवर्तन हो रहा होगा, तो इसलिए बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे। देखिए गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री। नर्मदे हर। तो माई की बगिया में ये वो कुंड है जो सबसे मैन है। और देखो नीचे पड़े सिक्के भी साफ साफ दिखाई पड़ रहे हैं, इतना निर्मल जल है यहाँ पे, तो ये बहुत खास है। हर हर महादेव नर्मदे हर। देखो महादेव भी यहाँ पे। नर्मदे हर। तो हम निकल रहे हैं क्योंकि हमारा संकल्प हो गया है और बहुत भीड़ है इधर। लोग कहाँ गए? माई की बगिया में इतनी भीड़ है आज, क्योंकि बस से लोग आते हैं ना बहुत सारे, तो उनकी वजह से भीड़ हो जाती है बहुत ज़्यादा। तो हमारी यात्रा अब इधर जाएगी, हम पीछे अब कहीं नहीं जा सकते, अब हमको सीधा ही जाना पड़ेगा। अच्छा है। नर्मदे हर। मैं बहुत खुश हूँ आज, क्योंकि हम फिर से मैया की शरण में जा रहे हैं। और मेरा तो कुछ ऐसा हो गया कि मैं चौथी बार तो यहाँ आया हूँ अमरकंटक। हमारा लगा ही रहता है इधर आना जाना। जय हो माँ, कृपा कर, दया कर, क्षमा कर। नर्मदे हर। तो हम जंगल के रास्ते निकलेंगे। अभी तो हम सोनमुड़ा पहुँचेंगे कुछ देर में, और सोनमुड़ा के बाद हम पहुँचेंगे मैया का उद्गम स्थल जो मंदिर है वहाँ। फिर वहाँ से जंगल के रास्ते निकलेंगे हम, कपिलधारा होते हुए मैया का बाल स्वरूप दिखाएंगे आप सब लोग को, कि बाल स्वरूप में मैया कैसे बहते हैं, कैसे दिखते हैं। हर हर महादेव नर्मदे हर। ये बंदर कैसे लड़ रहे थे अभी। जय हो। मेरे साथ कई लोग थे जिन्होंने परिक्रमा प्रारंभ की है, वो आगे निकल गए हैं, और मैं किसी के साथ चलना भी नहीं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं रोज़ नए लोग मिलें, मुझे उनसे नए अनुभव जानने मिले, मैया के बारे में बहुत कुछ जानने को मिल जाए और भी। और जितना मैं समझ चुका हूँ वो तो अद्भुत है, उसके लिए शब्द भी नहीं है। तो कुछ लोगों ने मुझसे कहा था कि ओमकारेश्वर सही रहता है, क्योंकि मैं पिछली बार ओमकारेश्वर से ही उठाए थे। लेकिन मेरा मानना ये है कि हम मैया का बाल स्वरूप देखते हुए जाएंगे, तो जैसे जैसे मैया नीचे आई हैं वैसे वैसे हम भी सागर की तरफ बढ़ेंगे, और फिर उधर से उसको रिवीजन करते चलेंगे। मतलब एक हिसाब से एक तरफ से हमने कुछ पढ़ा है और एक साइड से दूसरी तरफ से उसको रिवीजन किया है। जैसा पढ़ाई में करते हैं कि भाई शाम को पढ़े वो सुबह को फिर पढ़ लिए तो अच्छा रहता है, ऐसा ही मेरा मानना है कि मैं इधर से देखता जाऊंगा फिर उधर से उसको, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। नर्मदे हर। नर्मदे हर। तो यहाँ पे बहुत सारे बंदर हैं, और ये है स्थान सोनमुड़ा। सोनमुड़ा जहाँ से सोन नदी का उद्गम स्थल है, और ऐसा कहते हैं कि
सोन माता एक शक्तिपीठ भी है। तो ये बहुत ही खास जगह है, खास स्थान है। और वो उधर है, मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि मैं कई बार आ चुका हूँ इधर। तो मैं सीधा आगे निकलूँगा। देखो ये है सोनमुड़ा। जय हो माई की। गौ माता के भी दर्शन हो गए। अब तो बहुत ही अद्भुत और डिवाइन यात्रा होगी हमारी। सबका आशीर्वाद मिल रहा है। नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो ये मैया का है कुंड, उद्गम स्थल। और हमने परिक्रमा उठाई है माई की बगिया से। तो यहाँ पे दर्शन करके हमको ऐसे ही निकल जाना, उस तरफ नहीं जाना रहेगा क्योंकि उधर जाएंगे तो परिक्रमा खंडित हो जाएगी। और समय ना गंवाते हुए हम निकलेंगे। नर्मदे हर। मैया के अंतिम दर्शन हो गए। जय हो मेरी माँ। यहाँ पे बहुत सारे और परिक्रमावासी भी हैं, मुझे दिख रहे हैं, लेकिन पैदल वाला कोई नहीं है। पैदल वाले 2-3 लड़के आगे निकल गए, 1-2 लड़के पीछे रह गए। जय हो माई की। देखो यहाँ पे हनुमान जी भी आ गए हैं। इनका ये दांत कितना खतरनाक है। नर्मदे हर, नर्मदे हर। इधर आ जाओ, ये हमारे पहचान वाले हैं। नर्मदे हर प्रभु, हम निकल रहे हैं। तो आशीर्वाद दे रहे हो नहीं? अरे माई का प्रसाद मिलेगा। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। नर्मदे हर। तो ये बहुत ही सुंदर है और ये दक्षिण घाट बोला जाता है। तो हमारा उद्देश्य यही है कि मैं मैया के किनारे से ज़्यादा से ज़्यादा रहूं और चलूं। तो मेरा यही संकल्प तो नहीं है, क्योंकि संकल्प में कभी बंधना भी नहीं चाहिए। तो हमारा उद्देश्य यही है कि मैं मैया के किनारे ज़्यादा से ज़्यादा रहूं और उनका दर्शन हमेशा मुझे होता रहे। और इस बार मैं नंगे पैर भी हूँ, तो थोड़ा मुझे पता है समस्याएं आएंगी, प्रॉब्लम आएंगी, लेकिन मैया सब देख लेगी। हर हर महादेव। नर्मदे जय हो। बहुत ही सुंदर यहाँ पे ये ब्रिज जो है बहुत सुंदर है, क्योंकि ये पर्यटक को इधर पे अट्रैक्ट करने के लिए बनाया गया और ये घाट भी उसी लिए बनाया गया। और अब कॉरिडोर भी बनने वाला है नर्मदा मंदिर के लिए। हालांकि अभी इतनी भीड़ नहीं है यहाँ पर, लेकिन गवर्नमेंट को पता है कि इधर करना चाहिए सब। नर्मदे मेरा घाट मेरा तीर्थ, ये बहुत सुंदर मैसेज किसी ने लिखा, जिसने भी लिखा है। रंगोली भी है और सब कुछ है यहाँ पे। तो ये बहुत सुंदर है। हमारा जो भी घाट है हमको साफ़ रखना है, इनका उद्देश्य यही है कहने का। लेकिन वैसा कुछ इधर किनारे पे दिख नहीं रहा है। तो इसीलिए लोग कहते हैं कि देखने के लिए लोग कुछ ज़्यादा करते हैं और करने के लिए कम करते हैं। तो एक हिसाब से दिखावा ही हो गया, जबकि घाट में लोग को फिर भी समझ में नहीं आ रहा है। और जिन्होंने ये लिखा है उन्होंने बस लिखा ही होगा, मुझे ऐसा लगता है। उन्हें भी ज़्यादा मतलब नहीं होगा। नर्मदे हर, यही विडम्बना है। जय हो। नर्मदे हर। तो देखो हम पुल के नीचे हैं और अपोजिट बैंक में। पहले मैं उधर आता था, उस यज्ञशाला में रुकता था, लेकिन अभी परिक्रमा में हूँ तो उधर नहीं जा सकता। जय हो माई की। फिर चिंता काहे। नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो ये जंगल बहुत शांत है, बहुत ही ज़्यादा शांत है। और हम कुछ ही देर में पहुँचने वाले हैं अरंडी संगम। अरंडी संगम से मैया के किनारे ही चलना है और मैया का बाल स्वरूप है, क्योंकि इधर जो है ना वो सरोवर हैं, 3 सरोवर हैं। तो उसके चक्कर में मैया का जो रूप है वो दिखता नहीं है, वहाँ से उनका बाल रूप दिखना शुरू होता है। नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो सामने है अरंडी संगम और अरंडी संगम से हमको मैया का किनारा मिल जाएगा बाल रूप वाला। तो बाल रूप के दर्शन करते हुए चलेंगे हम सभी। नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो ये जंगल का रास्ता है प्रॉपर और मैया की आवाज़ भी आ रही है। और हम अरंडी संगम से आगे निकल चुके हैं, क्योंकि अभी हम पहाड़ी पे, पहाड़ी से जैसे ही नीचे उतरेंगे, छोटी पहाड़ी है, वैसे ही मैया के साथ साथ चलने लगेंगे।
पत्थर ककरीला बहुत है रास्ता, और मैं नंगे पैर हूँ तो थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन जितना ही दर्द हो रहा है उतना ही नर्मदे हर निकल रहा है, तो कहीं ना कहीं ये हमारे लिए फ़ायदेमंद है। नमो नर्मदा माय रेवा पार्वती वल्लभ सदाशिव, यही चल रहा है हमारा। और अकेला हूँ इसीलिए आनंद में भी हूँ, ज़्यादा लोगों में मामला गड़बड़ हो जाता है। हमारे साथ 2 लोग थे, वो गांजा पीने लगे पीछे। मैंने कहा हे मैया तेरी कृपा हो गई, पीछे कर दिया उन लोग को, क्योंकि वो हमारे लायक थे नहीं। नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो सूर्य कैसा पीछे आ रहे हैं हमारे, और बहुत ही सुंदर रास्ता है, बहुत ही खूबसूरत रास्ता है, बहुत ज़्यादा। वाह, अरंडी संगम इधर रह गया और हम ऊपर से निकल आए हैं, क्योंकि नीचे से रास्ता है नहीं। जय हो महादेव की, नर्मदा मैया की जय हो। जंगल के रास्ते में हमेशा याद रखें, जो भी आए नर्मदा परिक्रमा करने लोग, जंगल के रास्ते में जब भी निकलो तो पानी के साथ ही चलना, क्योंकि गांव वालों की पगडंडियाँ होती हैं, मतलब पानी यानी नर्मदा मैया का जल की आवाज़ के साथ, अगर किनारे से चले हो तो। क्योंकि यहाँ पे पगडंडियाँ गांव के लोग लकड़ी लेने के लिए जाते हैं, या अन्य चीज़ों के लिए भी जाते हैं, जंगली औषधियों के लिए, तो उनकी भी पगडंडियाँ होती हैं, तो कभी कभी भटक जाता है व्यक्ति। नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो मैया के किनारे जाना चाह रहा हूँ मैं। रास्ता तो नहीं है यहाँ पे, पर मैं उतर आया हूँ, क्योंकि भाव ऐसा है कि किनारे चलें, और बाल रूप में है मैया। आप सबको भी दिखाएं, आप लोग हमारे रेगुलर दर्शक भी हैं, और जो नए लोग भी जुड़े हैं उन्हें भी बता दूं कि मैया यहाँ से बाल रूप में है। एक उनका विस्तार जो है वहाँ पे बहुत बड़ा नहीं है, बहुत छोटा है, और बहुत ही सुंदर है, अद्भुत है। और जैसे जैसे हमारी परिक्रमा आगे जाती जाएगी, मैया का विस्तार और बढ़ता चला जाएगा। देखो कांटे में फंस गया मैं। जय हो माई। एक्चुअल में नंगे पैर भी हूँ, और कांटे भी यहाँ पे बहुत हैं, तो बहुत देख के सोच समझ के चलना पड़ेगा। देखो मैया बह रही हैं ये, अब यकीन करो या ना करो, पर यही नर्मदा मैया है। ये हमारी नर्मदा मैया है, और अब हम इन्हीं के किनारे किनारे चलेंगे। और पंचधारा के लिए तो टाइम नहीं बचा है अब। हो सकता है अगर किसी ने रोक लिया तो रुक जाएंगे, नहीं तो फिर कहीं जंगल में ही अपना आसन लगा लेंगे। और आग बहुत ज़रूरी है जंगल के लिए, क्योंकि यहाँ पे ठंड जो है ना वो हिमालय जैसी पड़ती है। अमरकंटक के जंगलों इतने ठंडे हैं, मतलब जून के महीने में भी आपको कंबल की आवश्यकता लगती है, वो भी सादा कंबल की नहीं, जो प्रॉपर ठंड के लिए बना है उस कंबल की। चादर से तो काम भी नहीं चलेगा आपका। नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो आनंद आ रहा है मुझे मैया के बाल रूप के साथ साथ चलने में। मुझे भी आनंद आ रहा है ये सब देखने में, आपको भी आनंद आएगा, क्योंकि जिन जिनका भी प्रेम है मैया से, लगाव है, उन सबको तो ये बहुत ही आनंदित करने वाला है वीडियो। स्पेशली लोग मुझसे कहते हैं कि आप बहुत अच्छा कर रहे हो, कि आप वो चीज़ें भी दिखाते हो जो सब लोग नहीं दिखा पाते हैं। मैंने कहा भैया, सबसे कह रहा हूँ, अभी जिनसे पर्सनल बात होती है उनसे कहा भी है कि मैं कुछ ऐसा ही करना चाह रहा हूँ जिससे लोगों को अच्छा लगे और मुझे खुद को बहुत ज़्यादा अच्छा लगे। तो जो ये परिक्रमा है, ये बाल रूप है मैया का, ये मुझे खुद बहुत ज़्यादा रोमांचित लगता है, क्योंकि मैंने इतना बड़ा बैग देखा है मैया का, इतना विस्तृत मैया देखी हैं कि ये छोटा रूप देख के यकीन भी नहीं होता कभी कोई, पर यही सत्य है। जय हो मेरी माँ नर्मदे हर। ये मैया की ही आवाज़ है, कितनी सुंदर लग रही, कितनी मनमोहक है।
मैं तो बहुत ज़्यादा प्रसन्न हूँ, मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ कि मुझे कितना अच्छा लग रहा है ये सब देख के। क्योंकि ये भाग्य से चीज़ें नहीं मिलती, ये सौभाग्य से मिलती हैं। और मैं खुद को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मैं इस तट पे हूँ और मैया के किनारे मुझे दोबारा आने का मौका मिला। क्योंकि यहाँ पर एक बार भी लोग सोचते नहीं हैं, सोचने से भी डरते हैं कि यार क्या होगा, वहाँ कुछ हो जाएगा। और मैं यहाँ पे बेखौफ मैया के शरणागति होकर चल रहा हूँ। मुझे किंचित मात्र भी भय नहीं है कि क्या होगा। और अंधेरा होने वाला है, इधर कोई आश्रम भी नहीं है, लेकिन मुझे आनंद इतना आ रहा है कि आराम आराम चलना है। जय हो माई की, ये मैया की ही शक्ति है सब, और कुछ नहीं। जय हो। अभी हमें इस पौधे के नीचे से निकलना पड़ेगा। और ये हमारे बैग में, कपड़ों में अपने छोटे छोटे कांटे लगा देगा। देखो कितना मुश्किल है, किसने पूरा है। नर्मदे। जय हो। जय हो माई की, फिर चिंता का है। मुझे लगता है कि वो टूट गई मेरी बैग की। जय हो। नर्मदे हर यहाँ रास्ते तो नहीं हैं, लेकिन फिर भी कोशिश कर रहा हूँ निकलने की। तो ये रास्ते हैं, कहीं कोई निकला ही नहीं है। ऐसा लगता है कि मैं ही पहला व्यक्ति मुझे निकल रहा हूँ। जय हो माँ। कपड़ों में ऐसे देखो लगते हैं ये कांटे, परेशान करते हैं ये। जय हो। यहाँ पे पगडंडी मिल गई बड़ी। और किनारे पे चलना था तो किनारे का भी आनंद लिया। सूर्य नारायण भी बोल रहे हैं कि हम जा रहे हैं भैया, जाओ, आपका जाना ही है। ये आश्रम तो है इधर, लेकिन ये दूसरे तट पे है शायद। अगर यहाँ रोकेंगे तो हम रुक भी जाएंगे, क्योंकि रात में पंचधारा की तरफ अंधेरा हो जाएगा तो निकलना मुश्किल पड़ जाएगा। वैसे डरता नहीं हूँ मैं, क्योंकि अंधेरे में विजुअलिटी ज़ीरो हो जाएगी, फ़ोन काम नहीं करेगा। बहुत डीप जंगल है, गहरा है बहुत, अंधेरा घना गहरा हो जाता है उधर। हर हर महादेव। नर्मदे हर। नर्मदे हर तो एक आश्रम आया है, पता नहीं वहाँ परिक्रमा से रुकते हैं कि नहीं, मुझे तो नहीं लगता कि रुकते हैं। और हम तो मैया के किनारे हैं और चप्पल भी नहीं पहने और पगडंडी भी नहीं चल रहे हैं। इतना भरोसा है कि कांटा वांटा नहीं लगेगा। जब आपको इतना भरोसा मैया पे हो जाए, महादेव पे हो जाए, फिर आप साधारण नहीं रहते हैं। क्योंकि कहीं न कहीं वो शक्ति भी आपके साथ चलती है, जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। नर्मदे हर। नर्मदे हर तो यहाँ पे नर्मदा मैया बहुत ही अच्छे से घूम रही हैं और इन्होंने घाट भी बनवा दिया है। और ये सीताराम महाराज जी का आश्रम है, जिनका गणेश धूना है। इनका एक बरनई में भी आश्रम है, ये वही सीताराम महाराज जी। नर्मदे हर। भैंस के गले की घंटी बज रही है, कितनी सुंदर लग रही है। दोनों तरफ जंगल है। ये जो भी गाड़ियां जा रही हैं ये कपिल धारा तक जाती हैं, उसके आगे नहीं फिर कोई रास्ता। जय हो मैया। आज तो अलग ही एक्सपीरियंस हो रहा है, बहुत आनंद वाला, पर ठंड भी लग रही है, क्योंकि इधर बहुत ठंड है, बहुत ज़्यादा। अभी मैं चल रहा हूँ तो इसलिए कम लग रही है, जब मैं रुकूंगा तो बहुत लगेगी। नर्मदे हर। जय हो प्रभु। देखो क्या बढ़िया सूर्य नारायण के दर्शन हो रहे हैं।
3:03:33 हो चुके हैं। मुझे लगता है इधर क्या है, इधर 4 साढ़े 4 बजे सूर्यास्त हो जाता है। 5 बजे तो बहुत गहरा अंधेरा हो जाता है, 6 बजे तो पूरा ही अंधेरा हो जाता है। तो ये बड़ी मुश्किल है यहाँ पे। नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो यहाँ ऊपर से पानी आता है और ऊपर कोई गांव नहीं है, पहाड़ से ही निकल रहा है ये जल। और ये जल जो होता है ना, ये बहुत ही ज़्यादा प्योर माना जाता है किसी भी झरने का जो कि पहाड़ के अंदर से आ रहा है। ये बहुत ही प्योर जल है, इसे पीने से कई बीमारियां ठीक हो जाती हैं, क्योंकि यहाँ इसमें औषधीय गुण मिल के आते हैं। बहुत सारे औषधीय गुण मिल जाते हैं, क्योंकि ये अमरकंटक पर्वत जो है ना, ये 120 ऐसी जड़ी बूटियाँ हैं जो यहाँ के अलावा और कहीं नहीं मिलती हैं। ऐसा एक लोगों ने मुझे बताया था, ये किसी शास्त्र में नहीं लिखा है, क्योंकि जो हमें किसी ने बताया वही हम आपको शेयर कर रहे हैं। देखो यहाँ पे नर्मदा मैया अब धीरे धीरे थोड़ी बड़ी होने लगी हैं, क्योंकि जैसे जैसे झरनों का पानी इनमें बढ़ता जाएगा वैसे वैसे मैया का भी आकार बढ़ता जाएगा। ये जो छोटे छोटे कंकड़ दिख रहे होंगे आपको, ये ऐसा मान लो आप किस पैर को तो ऐसा लगता है कि सुई चुभ रही हो इतना दर्द देते हैं। लेकिन मैया के रास्ते पे जब लोग निकलते हैं तो वो दर्द नहीं लगता, एक अलग ही अनुभूति हो रही है। जय हो माँ। ये चमत्कार वही समझ सकता है जो मैया के तट पे या पहले आया हो, या जिसने मैया को भाव से देखा हो। एक नदी के रूप में जो देखेगा वो कभी भाव नहीं आ पाएगा उसके अंदर। नर्मदा मैया को मैया की ही नज़र से देखना पड़ेगा, तभी वो भाव आ पाएगा। जय हो। सूर्य नारायण धीरे धीरे जा रहे हैं भाई हमको छोड़ के। इधर यूकेलिप्टिस बहुत लगा रखा है वन विभाग वालों ने, बहुत ही ज़्यादा यूकेलिप्टिस है। ये बेर का पेड़ है, अब इसमें बेर आने वाली है, 2-2.5 महीने में बेर लग जाएंगे। मैंने पिछली बार बहुत खाए थे परिक्रमा में। नर्मदे हर, एसिड बढ़ा देते हैं। जय हो। नर्मदे हर। तो मैया का रूप अब धीरे धीरे बढ़ रहा है, विस्तार में आ रही है मैया। और जब हम डिंडोरी से निकलते हैं फिर मैया अपने पूरे रूप में आ जाती हैं। लगभग मतलब डिंडोरी क्या, मंडला तक पूरा रूप ले पाती हैं अपना, छोटी रहती हैं मंडला तक। और मैं पहले पूरा किनारे से नहीं कर पाया था, कुछ सड़क के कुछ किनारे से, लेकिन इस बार हमारा उद्देश्य यही है, इच्छा भी है उद्देश्य भी है, और मैया इच्छा ज़रूर पूरी करेंगी कि हमको किनारे से ही ले जाएं। और मैया का जो स्वरूप है वो बहुत ही सुंदर है ये ब्लॉग भी बड़ा होने वाला है, और आप सभी से हमारा अनुरोध है कि हमको एक कोई नाम सजेस्ट करो जिसमें अवधेश तो रहे, बाकी मैं बदल दूं। आप सभी लोग जो भी हमारे दर्शक हैं प्लीज़ सजेस्ट कीजिए कि हम क्या रख सकते हैं नाम इस चैनल का। नोमैडिक अवधेश, थोड़ा नोमैडिक अंग्रेजी नाम है कि बंजारा, आप लोग सजेस्ट करिए, क्योंकि मैं सारी धार्मिक यात्राएं करता हूँ और धार्मिक व्यक्ति भी हूँ। ऐसा नहीं कि दिखावा ही करता हूँ, मैं मन से धार्मिक ही हूँ, बाहर से चाहे जैसा भी दिख रहा हूँ। नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो मैं हूँ यहाँ ऊपर और मैया बह रही है नीचे, क्योंकि नीचे से रास्ता था नहीं तो ये ऊपर आना पड़ा। और सच बता रहा हूँ मैं आपको, आप जब नंगे पैर चलते हो तो एक अलग ही फील होता है, कि जैसे ही आपके पैर के नीचे कोई कंकड़ आता है तो आपके मुंह से निकलता है नर्मदे हर। वो बहुत ख़ास चीज़ है। मुझे इसका महत्व नहीं पता था, लेकिन अब समझ में आया
कि नंगे पैर लोग क्यों करते हैं। एक तो उन्हें जो पृथ्वी की ऊर्जा है, जो यहाँ पे ऊर्जा है, जो एक तत्व है पृथ्वी तत्व, वो ऊर्जा को भी ग्रहण करते हैं। दूसरा, जब ये कंकड़ पत्थर हमारे पैर में चुभते हैं तो जो हमारा एक्यूप्रेशर जिसे बोलते हैं, वो हमारे पाँव के जितने भी एक्यूप्रेशर होते हैं वो एक्टिव रहते हैं। उससे हमको बहुत सी गंभीर बीमारियां नहीं होती हैं, या जो होती हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। ये बहुत ही बड़ा साइंटिफिक रीज़न है, लेकिन सबका अपना विषय है। कोई करना चाहता है नंगे पैर, किसी की क्षमता है, किसी की नहीं है। पहले तो मैंने भी नंगे पैर नहीं की थी, लेकिन इस बार कोशिश है कि पूरा परिक्रमा नंगे पैर ही हो जाए। मैया जय हो माई। तो ये पुल है, ये इधर रास्ता जा रहा है, किसी गांव में जा रहा होगा, शायद आदिवासियों का कोई गांव होगा, और हमको निकलना है इधर से। जय हो, जय हो माँ। हे कल्याणी। देखो यहाँ पे मैया बहुत छोटी हो गई, यहाँ पे फिर से छोटी हो गई नाला। जय हो, बहुत ही छोटी हो गई। चलिए निकलते हैं। नर्मदे हर नमो नर्मदा मायरेवा पार्वती वल्लभ सदा। मेरे जो मैं अचला पहना हूँ, आप कुछ लोग लुंगी मानते होंगे, इसे समझते होंगे, संत भाषा में इसको अचला बोलते हैं। तो इसमें छोटे छोटे इतने कांटे लग चुके हैं कि मैं बता नहीं सकता हूँ, वो चिपक जाते हैं दूर से ही। नर्मदे। यहाँ पर मैया बहुत क्लीन है, क्लीन एंड नीट। और ये है कबीर सत्यानुसंधान न्यास बाबा घाट, कुछ कबीर पंथी लोगों का आश्रम वगैरह है। और इधर से और आगे जाओगे उस रोड से तो कबीर चौतरा भी पड़ता है। जय हो। अब समझ में नहीं आ रहा कहाँ से निकलना है गुरु। चलो ऊपर चढ़ेंगे तो वहाँ से रास्ता होगा, और जब नहीं रास्ता होगा तो तुम ये मान लो कि नर्मदा मैया कांटों में भी रास्ता बना देंगे मेरे लिए। बस भरोसा रखो। जय हो। चढ़ना तो मुश्किल है, लेकिन चढ़ जाएंगे। जय हो। रास्ता बहुत टफ है, लेकिन है। जय हो। ये अनुभव बहुत ख़ास है मेरे लिए, क्योंकि हम वो कर रहे हैं जो सबकी हिम्मत नहीं होती है। जय हो माँ। अब फिर से हम पहाड़ी पे आ गए हैं, छोटी ही है। जय हो। रास्ता बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा। कोशिश है कि निकल जाएं। जय हो। मुझे तो ऐसा लगता है कि रास्ता ही नहीं है। कहीं मैं जंगल में तो नहीं जा रहा हूँ फंसने। जय हो माँ। ये जानवरों का रास्ता भी हो सकता है। नर्मदे हर तो मैया का तो सुंदर बहुत ही स्वरूप है, लेकिन यहाँ पे कहीं रास्ता नहीं दिख रहा। मुझे लग रहा है इधर से जाना पड़ेगा, और कोई रास्ता नहीं बनाना पड़ेगा। बस यही चल रहा है इधर। मुझे लगता है कोई परिक्रमावासी इधर से निकला भी नहीं है। वैसे मैं इस किनारे से भी जा सकता हूँ, जल ठीक भी रहेगा, लेकिन जल का कोई भरोसा नहीं कहाँ पे कितना गहरा होगा। नर्मदे हर। नर्मदे हर तो आप देख सकते हैं पूरा का पूरा छिल गया हूँ। वहाँ गया, कोई रास्ता ही नहीं था, फिर वापस लौट के आया बहुत अंदर तक जाके। पूरे पैर छिले पड़े हैं, सब गड़बड़ा हो गया। बहुत टफ रास्ता है किनारे का।
पर इसी में आनंद है। जय हो माँ। नर्मदे हर तो बहुत ही टफ रास्ता है, कांटे वांटे लग रहे हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन आनंद आ रहा है। जय हो माई की। मैं इन कांटों के अंदर था, उधर से किनारे से आने की कोशिश कर रहा था, पूरा छिलविल गया लेकिन पहुंच नहीं पाया किनारे पे, क्योंकि मैया ने रास्ते बनाए उन्हीं पे चलो। ये गलत फहमी दूर कर दो कि हर जगह निकल जाओगे, हर जगह नहीं निकलने का रास्ता है यहाँ। लेकिन मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं ज़्यादातर मैया के साथ ही चलूँ, क्योंकि वो अनुभव ही अलग रहता है मैया के साथ वाला। और मेरे लिए चैलेंज ये है कि मैं अब बहुत डीप हूँ जंगल के, जंगल में जब हम डीप आ गए हैं तो हमको आश्रम तक भी पहुँचना है, वो हमारे लिए चैलेंज है। बस हम इस पेड़ तक आना था मुझे, लेकिन मैं उस पेड़ से इधर आ ही नहीं पाया, वो उधर वाला दिख रहा है। फिर मैंने सोचा मैया के किनारे किनारे निकल लेते हैं, अंदर पाँव रख के। मैंने कहा रहने दो, कहीं आगे रास्ता ना हुआ तो गड़बड़ हो जाएगा। देखो ऐसे रास्ते हैं मैया के किनारे वाले। जय हो माँ। निकल गया नर्मदे हर। अरे फिर से अटक गया, मुझे लगता बहुत टफ है किनारे का रास्ता, बहुत ही ज़्यादा। मैं सलाह दूंगा जो भी बुज़ुर्ग लोग आने वाले हों या जो जवान लोग भी हैं, वो बहुत ही कायदे से आएँ। कभी भी आपको यहाँ पे चोट लग सकती है, क्योंकि इतने कांटे वगैरह हैं बहुत। और मैं तो नंगे पैर भी हूँ, लेकिन लगा एक भी नहीं। मैया बचा लेती है, हर तरह से प्रोटेक्ट कर रही है मुझे। जय हो मेरी माँ। नमो नर्मदा माय रेवा पार्वती वल्लभ सदा शिवाय। वो फिर से आ गए हम मैया के किनारे। जय हो माँ। देखो मैं नंगे पैर हूँ और ऐसे कांटे यहाँ पे बहुत सारे हैं, तो बहुत संभल के चलना होता है। और मैं सबसे कहूँगा जो जो लोग परिक्रमा में आ रहे हैं, अगर आपकी एज ज़्यादा है, 40-50 साल है, तो भैया मत आना, क्योंकि रास्ता बहुत मुश्किल है। किनारे का तो बहुत ही मुश्किल है। देखो कितना टफ रास्ता है। तो भैया जिसको आना है वो आएगा ही, लेकिन मेरी यही सलाह है कि रोड से निकल जाएं। अगर आप मानसिक और शारीरिक दोनों से मजबूत हों तभी आएं, क्योंकि रुला लेती है मैया किनारे वालों को। जय हो नर्मदे हर। यो वाह, पूरा छिला पड़ा हूँ मैं तो। यही तो चैलेंज है, और मैं आश्रम भी नहीं पहुँचूँगा। और आज मुझे रुकना है जंगल में ही, क्योंकि अगर कपिलधारा तक भी पहुँच गया तो फिर व्यवस्था हो जाएगी, दिक्कत नहीं आएगी। नर्मदे हर। ये देखो छोटी सी स्ट्रीम ये भी आ रही है, ये भी मैया में मिल जाएगी। ऐसे ऐसे मैया बड़ी होती चली जाएंगी। नर्मदे हर। हो भयंकर मैया बाल रूप में है, बहुत सुंदर है। और मैया का जो किनारे का रास्ता है वो बहुत ही खतरनाक है, और नंगे पैर हूँ मैं तो मुझे और भी ज़्यादा लग रहा है। जय हो। अब पगडंडी ठीक आई, क्योंकि इधर वो कांटे वाले झाड़ नहीं है। नर्मदे हार। नर्मदे हार। तो मैया का बाल रूप बहुत ही सुंदर है, और कलकल की आवाज़ आ रही है रेवा मैया में से। और हम हैं जंगल में, किनारे का रास्ता इधर तो ठीक है, चलने लायक है, पीछे नहीं था। और मैं तो
ज़्यादा किनारे गया था तो मैं तो फंस ही गया था उधर, फिर दोबारा वापस पीछे घूम के आया। लेकिन आप लोग के लिए तो कुछ अच्छा निकाल के लाया। नर्मदे यार, जय हो। अगर मुझे ज़्यादा अंधेरा हो जाएगा तो मैं 5 बजे कहीं ना कहीं रुक जाऊंगा और लकड़ियाँ बीनूंगा सबसे पहले तो, क्योंकि रात में आग की आवश्यकता पड़ेगी। मेरे पास इतना कुछ ज़्यादा ओढ़ने के लिए है नहीं, एक छोटा हल्का कंबल है और यहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा होती है। खाने की कोई समस्या नहीं है, एक बिस्किट पड़ा है, सरवाइव के लिए वो भी बहुत है। ऐसे दिन में कई देख चुका हूँ, मैं कई कई दिन भूखा रहा हूँ, तो मुझे वो उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यहाँ ठंड से फ़र्क पड़ जाएगा, सुबह तक बचेगा नहीं आदमी, इतनी ठंड होती है। नर्मदे हर, वाह, जय हो माँ। ओम प्रभु की जय हो। जंगल में अंधेरा हो चुका है लगभग, और दूर तक सूरज भी दिख रहा है उधर, लेकिन इधर ऐसा लग रहा है कि अंधेरा हो गया है। कपिल धारा तक तो हम पहुंच ही सकते हैं आज, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। अगर हम कपिल धारा भी पहुंच गए तो हम लगभग सही जगह ही पहुंच जाएंगे। जय हो। ये एक्चुअल में जानवरों की पगडंडियाँ हैं। ग्रामीण लोग होते हैं, वो अपने जानवर चुराने लाते हैं इधर। नीचे मैया बाल रूप में हैं, बहुत ही सुंदर दिख रही हैं। जय हो। हर नर्मदे हर। जय हो। अब मैं पंचधारा तक नहीं पहुंच पाऊंगा, क्योंकि पंचधारा में है एक बाबा रामदास जी, जो कि लोगों ने कहा कि अभी वो यहाँ नहीं है, मुंबई में है, इलाज करवा रहे हैं अपना। बट वो स्थान बहुत सुंदर है, बहुत ही खूबसूरत है। मैं ज़रूर जाना चाहूँगा वहाँ पे, और मैं आज ही रुकना चाह रहा था उधर, लेकिन आज नहीं पहुँचूँगा क्योंकि आज समय इजाज़त नहीं दे रहा है मुझे। लेकिन एक दिन कल पहुँच जाऊँगा, कल पहुँच जाऊँगा वहाँ। नर्मदे हर। नर्मदे हर तो सुबह महाराज तो बिल्कुल जाने की कगार पे हैं, और हम कपिल धारा पहुँच जाएंगे। टार्च लेना पड़ेगा और फिर लकड़ी ढूंढ के लानी पड़ेगी, क्योंकि आश्रम तो कोई है नहीं इस तट पे जो हमको कंबल वम्बल दे देगा। तो लकड़ियाँ बहुत इम्पोर्टेंट रोल करेंगी अदा। हम उन्हें जला के आराम से मस्त रात गुजार सकते हैं बोन फायर करके। और वहाँ पे एक सबसे अच्छी बात क्या है कि एक मैगी बेचती है मैया, उससे हम एक पैकेट मैगी भी ले सकते हैं, और वो कमंडल में बना के खा सकता हूँ मैं। देखो 2 बेनिफिट रहेंगे वहाँ पे। अब बस अभी बहुत दूर पड़ेगी वो पहुँचने में, क्योंकि हमको किनारे से घूम के जाना है, लंबा ही रास्ता है। हर रात में बोन फायर करेंगे मस्त मैया के तट पे। क्या एक्सपीरियंस रहेगा बोन फायर का। जय हो माँ। कृपा कर, दया कर, क्षमा कर। देखो वहाँ पे शिवलिंग है, बहुत ही सुंदर। और यहाँ पे एक कुआं है बड़ा, ये किस पर्पस से बनाया गया मुझे नहीं पता, लेकिन है। और हमको चलना है उधर। ये मैया है, यहाँ पे मैया पे छोटा सा डेम टाइप बना रखा है, झाल, ताकि इधर उधर आना जाना हो सके।
बहुत ही खूबसूरत है मैया यहाँ पे भी। चलिए वहाँ पे एक बच्ची है, कुछ कर रही है, उससे पूछते हैं किधर से निकलना है। ये बरगद के पेड़ के नीचे भी अच्छा रहेगा आसन। लकड़ी लाता हूँ बीन के। नर्मदे हर। लकड़ियाँ यहाँ नहीं मिलेंगी, यहाँ एक गांव के लोग बीन लेते होंगे। जय हो। नर्मदे हर, जीवन भर जय हो माई की, फिर चिंता काहे की। नर्मदे हर, जय हो माँ। किनारे पे आ गया मैं, बहुत गीला है, सब कुछ गीला है ये। जय हो। इधर से निकल सकते हैं क्या? ये पहाड़ से पानी आ रहा है तो सब गीला है इधर। जय हो जय हो जय हो। कांटा भी है, नंगे पैर आदमी के कांटे लग गए। महादेव महादेव, क्या कर रहे हो आप? जय हो। चलो अब आ गए हैं तो निकल ही जाते हैं। कितना बैलेंस किया है अच्छे से इसको, है। नर्मदे हर। जय हो जय हो प्रभु, तेरी कृपा से ही सब चल रहे हैं। ये यात्रा बहुत अद्भुत रही आज की, बहुत ही आनंद आया मुझे। अब हम लगभग कपिलधारा पहुंच गए हैं और पंचधारा यहाँ से 4 किलोमीटर आगे है, 4-3.5 किलोमीटर है। उसके लिए अब समय नहीं है क्योंकि बहुत ही गहरा जंगल है, घना। वहाँ निकल पाना रात में संभव नहीं है क्योंकि भटक सकता हूँ मैं वहाँ पे। और दिन रहता तो मैं कहीं भी रुक जाता, रात में लकड़ी ढूंढना भी मुश्किल हो जाता है, आग भी लगानी रहती है। नर्मदे हर। नर्मदे हर। तो हम आ गए हैं कपिलधारा और अंधेरा बहुत हो गया है। मैया बोली आप पंचधारा पहुंच सकते हो, तो मैंने कहा फिर पहुंच सकते हैं तो जा रहे हैं। नर्मदे हर। तो ये गिलास का ब्रिज है, यहाँ पे बहुत लोग आए हैं और सिर्फ इसलिए आए हैं कि इन्हें एक व्यू पॉइंट है उसके साथ फ़ोटो खिंचवाना है, जो कि झरना। नर्मदे हर। हमको जाना है पंचधारा क्योंकि इधर ठंडी बहुत है। वैसे मैं रह सकता हूँ यहाँ पे, लेकिन सेफ नहीं है, ठंड से नहीं बच पाऊँगे। नर्मदे हर। और अंधेरा हो गया तो कहीं रुक जाऊँगा मैं। जय हो माई की, तो फिर चिंता काहे की। नर्मदे हर। तो अब थोड़ा तेज़ भी चलूँगा क्योंकि अब हमें जाना है पंचधारा। कपिलधारा पे हैं अभी हम और पंचधारा पहुँचेंगे। मेरा मन था कि मैं पीछे ही कहीं रुक जाता, लेकिन इधर क्या है, बहुत लोग हैं, इनके साथ जमेगा नहीं। जय हो माई की। वो एक कपिलधारा है, यहाँ पे झरना गिरता है। नर्मदे हर। जय हो माँ। आज तो परीक्षा ही हो गई मेरी। 5 बज गया है, आधा घंटा में पहुँचना है, 2.5 किलोमीटर पहुँच जाएंगे। 5 बजे ही बहुत अंधेरा हो गया है आज तो। पूरा बहुत घना जंगल है। वहाँ दिक्कत ये है कि इस तरफ आश्रम नहीं है, उस तरफ बहुत सारे आश्रम हैं लेकिन इस तरफ एक भी आश्रम नहीं है। पर रुकने की व्यवस्था तो है, कहीं भी प्रतीक्षालय में रुक सकते हो, लेकिन ठंड से निपट जाओगे। और प्रतीक्षालय में आग जला नहीं सकते आप, इसीलिए मैं आगे बढ़ाया हूँ। अब मुझे अगर अच्छा जगह मिला तो रुक जाऊँगा, नहीं तो फिर पंचधारा भी दूर नहीं है मेरे लिए। नर्मदे हर।
और हमारे साथी भी आगे गए हुए हैं। हमारे तो साथी नहीं, वो मैया के परिक्रमावासी वो भी हैं, हम भी, तो इस हिसाब से अपने भाई ही हैं। वो कहेंगे कि ये नहीं आ पाया, कहाँ रह गया, पर उन्हें क्या पता मैं कितने परेशानी से निकला हूँ। जय हो माई की। फिर चिंता का है कि वो चप्पल पहने हैं तो तेज़ तेज़ चल सकते हैं, पर मैं नहीं चल सकता तेज़, मुझे बहुत आराम से ही निकलना पड़ रहा है। जय हो जय हो। पूरा कंकड़ वाला रोड है, उतरना है पहाड़ी, बस पंचधारा पहुंच जाएंगे और कल पंचधारा से निकलेंगे। जय हो। जंगल है पूरा, थोड़ा अंधेरा हो जाएगा, मुझे बहुत ज़्यादा तो नहीं होगा, लेकिन हाँ हल्का फुल्का हो जाएगा। चलिए नर्मदे। ऐसा रास्ता मिले तो मैं तेज़ चल सकता हूँ, बाल आ रहे हैं आँखों में, लेकिन ऐसा रास्ता मिलता नहीं है हर जगह। जय हो माँ। ये पत्थर जैसे ही आता है वैसे स्पीड कम हो जाती है। चप्पल रहती, जूते रहते तो पत्थरों में भी स्पीड मेंटेन रहती, लेकिन अभी नहीं रह सकती है। जय हो नर्मदा मैया की जय। नर्मदा मैया तेरी सदा ही जय जयकार हो। क्या बढ़िया मौसम में हमको पंचधारा भेज रही हो। जय हो नर्मदे हर। तो अंधेरा बढ़ता जा रहा है क्योंकि जंगल बहुत घना है यहाँ पे, देखिए आप, और बहुत सुंदर है, बहुत ही खूबसूरत रास्ते हैं, बहुत आनंद आ रहा है मुझे, और मैं अकेला हूँ इसलिए और भी ज़्यादा आनंद आ रहा है। कहते हैं ना कि अकेला सदा सुखी क्योंकि उसे अपने अलावा दूसरे की टेंशन नहीं है, और मैं खुद को कभी भी कहीं भी किसी भी परिस्थिति में खुश रख सकता हूँ। नर्मदे यार। मैया के दर्शन नहीं हो रहे यहाँ से क्योंकि पहाड़ी पहाड़ी जा रहे हैं, नीचे बहुत खाई है गहरी, रास्ते नहीं है। पंचधारा में मैया मिल जाएंगी, फिर वहाँ से सुबह भी जंगल का रास्ता है। नर्मदे हर नर्मदे हर। तो अभी भी पहुँचा नहीं हूँ, और अच्छी बात यह है कि इतना अंधेरा भी नहीं हुआ कि विजुअलिटी बिल्कुल लो हो जाए। अभी भी दिख रहा है और अच्छा दिख रहा है, और जब तक दिखता रहेगा तब तक हम चलते रहेंगे। जहाँ पे अंधेरा हुआ वहीं पे रुक जाएंगे। जय हो माई की। नर्मदे हर। तो अब हम पहाड़ उतर रहे हैं। ये उतरना और चढ़ना दोनों मुश्किल ही काम है, आसान एक भी नहीं। जय हो माई। तो फिर चिंता का है कि नर्मदे हर। पहाड़ का एक नियम है चढ़ने का कि पेट में रोटी, हाथ में सोटी, सोटी मीन्स डंडा, और कदम छोटी छोटी। पैर जो हैं वो बहुत बड़े बड़े नहीं रखने हैं, छोटे छोटे रखने हैं। इधर से भी रास्ता जा रहा है, उधर भी जा रहा है, और हम किधर जाएं हमको समझ में नहीं आ रहा है। नर्मदे हर। अच्छा, मैक्सिमम लोग इधर उतरे हैं, रास्ता मुझे दिख रहा है, देखते हैं। इधर ही चलते हैं, इधर ज़्यादा पैर बने। जय हो। हाँ, नीचे पानी तो मिलेगा हमको, वहीं रुक जाएंगे अगर भटक गए होंगे तो, क्योंकि हमको ये पता है कि इधर मैया है। अच्छी बात ये है। नर्मदे हर। तो यहाँ पे झोपड़ी टाइप हैं बहुत सारी, लेकिन यहाँ पे कोई व्यक्ति नज़र नहीं आ रहा है।
और ये नर्मदा मैया बह रही हैं शायद। ये नर्मदा मैया है हमारी। कोई नहीं है यहाँ पे। नर्मदे हार। एक सिंगल व्यक्ति भी नहीं है यहाँ पे। चलिए और आगे चलते हैं। यहाँ कुछ अगर रहने के लिए होता तो मैं यहीं पर रुक जाता, आगे नहीं बढ़ता। नर्मदे हर, जय हो माँ। नर्मदे हर। तो यहाँ पे झोपड़ी टाइप हैं बहुत सारी, लेकिन यहाँ पे कोई व्यक्ति नज़र नहीं आ रहा है। और ये नर्मदा मैया बह रही हैं शायद। ये नर्मदा मैया है हमारी। कोई नहीं है यहाँ पे। नर्मदे हार। एक सिंगल व्यक्ति भी नहीं है यहाँ पे। चलिए और आगे चलते हैं। यहाँ कुछ अगर रहने के लिए होता तो मैं यहीं पर रुक जाता, आगे नहीं बढ़ता। नर्मदे हर, जय हो माँ। नर्मदे हर। यहाँ पे मैया का बहुत सुंदर स्वरूप है। अंधेरा हो गया, मैं थोड़ा लेट भी हो रहा हूँ, लेकिन मन नहीं कर रहा है कि मैं स्वरूप को छोड़ के आगे जाऊँ। मैंने गलती कर दी कि मैं उधर से मैगी के पैकेट 2 ले आता और फिर वहीं पे आसन लगा लेता कहीं पे बढ़िया आग जला के। बहुत ही डिवाइन अनुभव रहता। ये बहुत खूबसूरत रास्ते हैं। नर्मदे हर। ये जंगल इतना खतरनाक है, शब्द नहीं है मेरे पास। अभी मैं ज़्यादा आया भी नहीं हूँ। अगर रास्ता आगे नहीं मिला तो मैं वहीं पे लौट के व्यवस्था कर लूँगा। देखो हमारी नर्मदा मैया कितनी सुंदर दिख रही हैं, है क्या नहीं? बहुत ही खूबसूरत लग रही हैं। जय हो माँ तेरी, सदा ही जय जयकार हो। हर हर नर्मदे हर, हर नर्मदे हर। नर्मदे हर। ते मैया की कलकल की आवाज़ आ रही है। मैया यहाँ पे बहुत सुंदर है, मतलब शब्द नहीं है मेरे पास कि कैसे व्याख्यान करूँ मैया की सुंदरता का। जय हो नर्मदे हर। अंधेरा हो चुका है लगभग और मैं जंगल में हूँ। ये मेरी लाइफ का सबसे अच्छा अनुभव है कि एक जंगली जानवर से रिच जंगल में मैं अकेला हूँ। ये भी इच्छा है, हमें अपनी लाइफ में सारे अनुभव लेने चाहिए। नर्मदे हर। नर्मदे हर। हम फिर से उजाले में आ गए। ओहो, पैर वैर मुड़ जा रहा है इधर। बहुत ही टफ रास्ता है। अंधेरा भी नहीं हो रहा और हम पहुंच भी नहीं रहे। क्या चाह रहा है महादेव? जय हो। मैया के फिर दर्शन हो गए, बहुत ही सुंदर। जय हो माँ। माँ तेरी सदा ही जय जयकार होती रहे। मैया ने तो आज कृपा ही कर दी मेरे पे। देखिए भी किसी परिक्रमावासी को रात में अंधेरा हो जाए जंगल में तो सबसे पहले लकड़ी का इंतज़ाम करो और आग जला लो। और अगर भालू से रिच हो जंगल तो फिर आग भी मत जलाना। मैंने सुना है कि भालू आग को भी नहीं मानता, लेकिन पूरे जंगल में नहीं घूमते हैं वो जानवर, अपनी जगह पे रहता है। वो इंसान से बहुत डरते हैं, लेकिन भालू नहीं डरता। और इस जंगल में भालू ही हैं बहुत। छत्तीसगढ़ के जितने भी जंगल हैं मध्य प्रदेश से सटे हुए, उनमें सब में भालू है। नर्मदे हर।
नर्मदे हर तो ये पंचधारा तो नहीं है, लेकिन हम यहाँ रुक सकते हैं क्योंकि यहाँ कोई नहीं है और हम यहाँ पे रात्रि विश्राम के लिए रुक सकते हैं। यहाँ पे आसन लगा सकते हैं और ये धूना को भी हम चेतन कर सकते हैं फिर से। और लेकिन यहाँ पे कोई जानवर आके इनका सारा सब कुछ ख़राब कर गया है, सारा कुछ फैला गया है। ये बंदरों का भी काम हो सकता है। नर्मदे हर। नर्मदे हर। तो मैं हूँ जंगल में और ये कपिल धारा से लगभग मैं 1.5 या 2 किलोमीटर अंदर हूँ। और नर्मदा मैया की आवाज़ आ ही रही होगी आप लोग को, अगर गौर से सुने तो। पड़ोसी बह रही हैं हमारे और बहुत सुंदर दिख रही हैं मैया। और पूरा इन्वायरमेंट जंगल से भरा हुआ है और यहाँ पे जंगली जानवर तो हैं ही। मुझे यहाँ पे आज रुक के ऐसा लगा है, अंदर से बोल रहा हूँ, दिल से, कि ये मेरे पूरे जीवन की सबसे अच्छी रात होगी। ऐसी एक रात हमने और गुजारी थी उत्तराखंड में, लेकिन वहाँ ये सब नहीं था। एक किसी संत की कुटिया है ये, जो अब यहाँ नहीं है और हमने उनका धोना मुझे नहीं करना चाहिए था, लेकिन माफ़ी चाहूँगा मैं। धोना चेतन हो गया और यहाँ की ऊर्जा, यहाँ की वाइब इतना शांत लग रहा है मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं यहाँ 2-4 साल के लिए रुक जाऊँ। खाने पीने का इंतज़ाम हो तो मैं यहीं रह जाऊँ, मैं कहीं नहीं जाऊँ। पंचधारा जाना था मुझे, लेकिन नहीं पहुँच पाया, अंधेरा हो गया। और अगर मैं किसी और के साथ होता तो मुझ पे ये जिम्मेदारी होती कि भाई उसके साथ हैं तो मुझे अपनी चिंता नहीं, लेकिन सामने वाले की तो रखनी पड़ेगी। और फिर मैं ये यहाँ नहीं रुक पाता। तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि ये परिक्रमा पूरा अकेला करूँ। तो जहाँ मेरा मन करेगा, जहाँ मुझे शांति मिलेगी, अच्छा लगेगा, मैं वहाँ रुक जाऊँगा। और ये इतना शांत जंगल है, इतना खतरनाक तो है ही, खतरनाक होगा उतना ही शांत होगा। और मैया बगल से बह रही है, महादेव मैया पे मुझे पूरा भरोसा है और मुझे खुद की चिंता नहीं रहती कभी भी। मेरा ऐसा मानना है, मेरा निजी मानना है कि अगर अपने जीवन में आपने कभी रिस्क नहीं लिया, कभी आप जंगल में अकेले नहीं गए, कभी आप पहाड़ नहीं चढ़े, कभी आपने नदियाँ नहीं तैरी, कभी आप झरने के नीचे नहाए नहीं हो, और मतलब रिस्क लेना ज़रूरी है। अगर जीवन को थोड़ा रोमांचक बनाना है तो रिस्क बहुत ज़रूरी है। मैं रुक गया हूँ यहाँ पे, मुझे यहाँ पे कोई रिस्क नहीं लगता क्योंकि जंगली जानवर हैं। आपके पास आएगा नहीं, आएगा तो फिर देख लेंगे, कोई समस्या वाली बात नहीं है। हमारा ये मानना है कि हमको आज के समय में सिर्फ इंसानों से बच के रहना। और मेरे लिए आज का दिन बहुत ख़ास है, आज की रात बहुत ख़ास है क्योंकि मैं अकेला हूँ और आग जल रही है। एक किसी तपस्वी के धोने की आग है, क्योंकि इस जंगल में जो रहेगा वो कोई आम आदमी तो नहीं होगा, वो विशेष ही होगा, बहुत त्यागी पुरुष ही होगा। किसी कारणवश वो कहीं गए होंगे तो उनका ये कुटिया पूरा खाली है। तो आज मैं हूँ यहाँ पे, तो मैं अभी नर्मदा जी की आरती करूँगा, नर्मदाष्टकम करूँगा और बढ़िया मंत्र वंत्र मुझे जो पता है वो अपने यहाँ पे जपूँगा। और इससे अच्छा और कुछ हो नहीं सकता। और कल हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ आसपास का भी कितना सुंदर है, कितना ही सुंदर है, अगर रहे तो। बाकी मैं रहूँगा ही, मुझे पूरा यकीन है। और फिर हम पंचधारा चलेंगे, वहाँ दोपहर में रुकेंगे और वहाँ पे मुझे रुकना ही है। अगर वो बाबा जी हुए तो रुकूँगा, मैं नहीं रहे तो फिर आगे निकल जाऊँगा, क्योंकि पंचधारा भी ज़्यादा दूर नहीं, यहाँ से 1-1.5 किलोमीटर ही आगे होगी। लेकिन अंधेरा हो गया, अंधेरे में चलना चल जाता मैं, मेरे पास टॉर्च भी है, फ़ोन भी है, लेकिन मुझे लगा कि आज रात यहाँ रुकना चाहिए, गुजारना चाहिए। मैं लकड़ी लाया जंगल से ढूंढ के, बाटी टार जला जला के, और अब बहुत ख़ास महसूस हो रहा है। तो आप सभी को हमारा नर्मदे हर, और आप सब हमारे साथ बने रहिए। हमारी यात्रा बहुत ही सुखद रहेगी, बहुत शांत रहेगी और रोमांच से तो भरपूर रहेगी, क्योंकि मुझे
किनारे से ही चलना है पूरा, जहाँ तक संभव रहेगा, भले ही कितनी भी कठिनाइयाँ आएँ और कितना भी दिन लग जाए। और इस बार तो मैं नंगे पैर भी हूँ, बहुत कांटे लगे हैं, बहुत छोटे छोटे पत्थर लगे हैं, पर आनंद आ रहा है बहुत ज़्यादा। और मुझे ऐसा लगता है कि ये बदलाव नर्मदा परिक्रमा से ही आया मेरे अंदर, वरना मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं ऐसे किसी जंगल में रुक सकूँ। तो मैं बहुत ज़्यादा धन्यवाद देता हूँ नर्मदा मैया का, और उन सब का बहुत ज़्यादा धन्यवाद देता हूँ जो मेरी हेल्प करते हैं यात्राओं में। एक लोग ने मुझे रुपए भेजे थे कि आप टेंट ले लेना, और मैंने टेंट लिया भी। लेकिन एक 4 साल से दंडवती परिक्रमा कर रही है मैया, तो वो जंगल में थी माई की वजह से, थोड़ा पहले गणेश धुना के बीच में। तो मैंने देखा कि वो ऐसे ओस में सो रही थी। मैंने उनसे पूछा कि आप ओस में सोए थे क्या? बोले हाँ बेटा ओस में ही सोए थे, कंबल है मेरे पास। मैंने कहा तो फिर मैं आपको टेंट दे दूँ? बोले ये क्या होता है? मेरे उन्हें लगा के मैं वहाँ दे के आया। तो जिन भाई ने हमको वो टेंट दिया था, भाई नहीं वो अंकल जी थे, सूरत के थे, कहीं के थे, तो उन्होंने पैसे भेजे थे, बोले बेटा एक टेंट ले लेना, तुमको परेशानी होती है। तो आपका टेंट मैंने दान कर दिया है। और वो बहुत ख़ास व्यक्ति के पास है, एक मैया है उनके पास, 2 छोटे छोटे पैरट्स हैं, तोता बोलते हैं जिन्हें, और एक डॉग है। और वो अन्न नहीं खाती हैं, वो फल वगैरह खाती हैं, मूंगफली वगैरह, फल वगैरह। और लेकिन वो कुत्ते के लिए रोज़ रोटी बनाती हैं अपने डॉग के लिए। तो मुझे याद आया कि यहाँ टेंट भी लगा सकते थे, तो मैंने कहा बता दें आपको कि हमने ऐसा ऐसा किया है। और मुझे बहुत अच्छा लगा वो उन्हें देखे, क्योंकि बहुत ख़ास अनुभव रहा। वो बहुत खुश हो गई, बहुत ज़्यादा खुश हो गई। और किसी के चेहरे पर अगर खुशी आपकी वजह से आ रही है, मतलब जिन्होंने दिया उनकी वजह से आ रही है, तो ये बहुत बड़ी बात है। और वो हमारे रेगुलर दर्शक हैं, वो देखेंगे भी। और क्षमा चाहेंगे हम आप सबसे, क्योंकि बहुत से लोग हमारी चिंता करते हैं, वो चाहते हैं कि मैं सेफ़ रहूं हमेशा। और मुझे अभी तो मैं नेटवर्क में नहीं आऊँगा 4-5 दिन तक। जब भी नेटवर्क में आऊँगा तो उनका फ़ोन आएगा, मतलब जब ये वीडियो देख लेंगे वो, तब फ़ोन आएगा उनका कि भाई ये मत करो आप। लेकिन मुझे लगता है कि कभी कभी हो जाना चाहिए। नर्मदे हर।